अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई भी एक इंसान जब कोई बुरा काम कर रहा होता है और वो उस बुरे काम को बुरा समझ कर ही कर रहा होता है, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसके बरक्स कोई एक इंसान जो बुरा काम कर रहा है और वो उस बुरे काम को बुरा समझ ही नहीं रहा, वो समझ रहा है कि ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इंसान पूरा गुमराही में मुब्तला होता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी इसको हम कहीं ना कहीं एक कॉमन सी बात ही ले गए, क्योंकि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन खतरा कब आता है? जब तीसरी कैफियत, यानी कि एक इंसान बुरा काम कर रहा है, वो उस बुरे काम को बुरा समझ रहा है नहीं समझ रहा, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो माशरा है वो भी उस बुरे काम को नॉर्मल सी बात समझ रहा है, कह रहा है कि ये एक कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरे की बात बन सकती है। यानी कि एक इंसान बुरा काम कर रहा है, एक इंसान बिलफर्ज चोरी कर रहा है, अगर तो माशरा उसको कहता है कि ये बुरा इंसान है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो खराब नहीं होगी, वो समझेगी कि ये एक पूरा काम ही है, ठीक है। उस पर कोई इतना खतरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई एक इंसान कोई गलत काम कर रहा है और पूरी की पूरी जो ऑडियंस है, पूरा जो माशरा है, वो उसको समझ रहा है कि ये एक कॉमन सी बात है, चलो कोई नहीं, ये चलता है, तो ये बहुत ज्यादा आगे जाकर हमारे लिए खतरे की बात बन सकती है। इसको हम रखते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड पर। अब हम एक और बात को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी मुसलमान के उसके पिछले तमाम गुनाहों को मिटाया जा सकता है। किस चीज की वजह से? तोबा की वजह से, ठीक है। यानी कि तोबा एक ऐसी चीज है जिसे हम जो हमारे पिछले तमाम गुनाह हैं उनको हम मिटा सकते हैं। अब तोबा की कैसे जाती है? यानी कि आप सब दोस्तों को पता होगा कि तोबा का मतलब यही होता है कि हम जब भी तोबा करते हैं तो हम यही अपने दिल में ख्याल रखते हैं, यही इरादा होता है कि अब ये जो गुनाह जिसके हम तोबा कर रहे हैं, ये गुनाह हम आगे जाकर नहीं करेंगे। ऐसे ही ना हमारे जहन में ये होगा, तभी हमारी तोबा कबूल होती है। लेकिन अब अगर कोई इंसान जिसने जो गुनाह पहले किए होते हैं वो तोबा करने लगा अपने उन गुनाहों के लिए, लेकिन उसके दिल में यही है कि ये तोबा करने के बाद मेरे पिछले सारे गुनाह मिट जाएंगे और मैं दोबारा से ये गुनाह करूंगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये तोबा कबूल होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी ये। अब इस बात को भी आपने याद रखना है कि तोबा की किस तरीके से जाती है, कि जब भी हमें तोबा करनी है तो हमारे दिल में इरादा ये होता है कि हमने अब ये गुनाह दोबारा नहीं करना। फिर अगर गलती से हमसे हो भी जाता है तो हम दोबारा तोबा कर ले, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम तोबा कर रहे हैं उस वक्त भी हमारे दिल में यही है कि हमें ये गुनाह दोबारा करना है, तो ये कोई तोबा होती नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नाम की एक एक्टिविटी है। अब कुछ ही दिनों में आगे रमजान का महीना आने वाला है और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए ये जो महीना होता है ये बहुत बरकतों वाला होता है, क्योंकि जो भी मुसलमान होते हैं उनसे पूरे साल कुछ ना कुछ गुनाह तो हुए होते हैं ना। आप उन सब गुनाहों को माफ करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए इस महीने में तमाम मुसलमान रोजे रखते हैं, उसके बाद नमाजें पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं, और जितने भी गुनाह किए होते हैं उन सब की माफी अल्लाह ताला से हमने मांगते हैं, और यही एज्यूम करते हैं कि अब हमने इसके बाद ये गुनाह नहीं करने हैं। और उसके बाद अगर हो भी जाते हैं तो आप दोबारा तोबा कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप तोबा कर रहे हैं उस वक्त आपके दिल में यही चीज होती है कि हमने ये गुनाह अब दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना। अब रमजान चूंकि आ रहा है, इसमें बहुत से लोग, हमारे जो जितनी भी जनरेशन है, वो इसमें कुछ ना कुछ सीखती है कि हमें इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और सिखाने के लिए हमारे टीवी या जो भी चैनल्स हैं उन पे क्या दिखाया जा रहा है, कौन से लोग आकर हमें सिखा रहे हैं। अगर हमें इस्लाम की, जैसे कि हमें हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरह जब हमने कुछ ना कुछ सीखना है तो हमारे टीवी चैनल्स पर ऐसे लोगों को आकर सिखाना चाहिए इस्लाम के मुताबिक, जिन्होंने इस्लाम पे पूरी स्टडी की होती है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप वो कुरान के आयतों को समझकर, हदीसों को समझकर, प्रॉपर तरीके से इस्लाम को समझकर आते हैं। फिर उन लोगों को हमें सिखाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे टीवी चैनल्स पर क्या हो रहा है, किसी एक की बात नहीं हो रही, तमाम टीवी चैनल्स पर, क्योंकि अब ये रमजान का महीना है तो ये चीज ट्रेंडिंग पे जा रही होती है। तो अब जो हमारे टीवी चैनल्स पर है, ऐसे लोग आकर हमें इस्लाम सिखा रहे होते हैं जो कि पूरे साल उन्होंने नाच गाने किए होते हैं। ठीक है कि कोई भी इंसान अच्छी बात आता है उसकी ये अच्छी बात हमें पिक करनी चाहिए, इस बात को तो हम अच्छे से मानते हैं। अब देखिए, जब भी कोई टीवी चैनल्स पर इस तरह जो रमजान ट्रांसमिशन होते हैं उनमें आके कोई भी ऐसी खतून जो कि उस वक्त तो दुपट्टा करके आती है, उससे पहले उसने पूरे साल नाच गाने किए होते हैं, बुरे काम किए होते हैं, हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे कि आप आकर, ठीक है, अच्छी बात, अव्वल तो अच्छी बात बताने को होती नहीं है इस्लाम की। अगर आपने बतानी है, ठीक है, आपने तौबा कर लिया, अब आप मुकम्मल तरीके से हमें, आप खुद भी अच्छे काम करें और आकर टीवी पर भी बताएं। लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसे ही हो रहा है कि ये क्या करते हैं कि रमजान में आते हैं और आकर हम लोगों को इस्लाम सिखाते हैं, आम लोगों को, ठीक है, लेकिन इनको खुद उसकी अलग वे भी नहीं पता होती। चलो वो कोई बात नहीं, वो आप सिखाते हो अलग बात है, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि ईद के बाद तो छोड़ें, ईद पर ही इनके दोबारा वो पुराने नाच गाने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोग क्यों सिखा रहे हैं जो, देखिए, वो जब रमजान में हमें कुछ सिखा रहे हैं, उन्होंने पिछले गुनाह से तौबा की होती है ना, हमें तो ये लग रहा होता है
उन्होंने तौबा करते हुए भी वो उनके दिमाग में यही होता है कि हमने इसके बाद दोबारा यही काम करने हैं, और ये पिछले 10 साल से होता हुआ आ रहा है। देखिए, जो इंसान जैसा है वैसा ही रहे तो कोई मसला नहीं है। आपने जो भी नाच गाने करने हैं, जो भी ठीक है, वो एक आपके एक बंदे की गलत बात है, उसको आप करें, वो एक अलग बात है। लेकिन वही लोग जो पूरा साल गलत काम कर रहे हैं, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानतें हैं, वो काम आके कर रहे हैं, और वही आकर हमें इस्लाम सिखा रहे हैं। नंबर 1 तो इस्लाम सिखा रहे हैं, और उसके बाद उनके जेहन में यही है कि हमने ये महीना गुजरने के बाद दोबारा वही काम करने हैं। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अब ये बातें मैं किन के लिए कर रहा हूं? देखिए, एक 50-60 साल का आदमी है जिसने एक लाइफ अपनी अच्छी खासी गुजार ली है, उसको पता है हकीकत का कि दुनिया पहले कैसी थी और ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हुई है। लेकिन एक 15 या 16 साल का लड़का जो वो चीजें देखता है, वो समझता है कि ये एक कॉमन सी बात है, हमने पूरा साल गुनाह करने हैं, और इस एक महीने हमने जितने भी गुनाह किए उनकी माफी मांग लेनी है, और उसके बाद दोबारा से ईद गुजरते दोबारा से वही काम शुरू कर देने हैं। क्योंकि ये लोग भी तो कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने पहले के बार जमाना देखा ही ना हुआ। तो अगर आपने जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं, क्योंकि ये एक रमजान में ट्रेंडिंग टॉपिक बना होता है, आपने इसको यूज करना होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर आपने इसको यूज भी करना है, आप कहते हैं नहीं रमजान में लोग ऐसे शोज ही देखते हैं, तो आप इस्लाम की बातें सिखाने के लिए किसी ऐसे उलमा कराम को लेके आए जिन्होंने एक प्रॉपर अपनी पूरी जर्नी इस चीज को सीखने में लगा दी है, ठीक है, ना कि ऐसे लोगों जिनको पता ही नहीं है इस्लाम का। वो भी अच्छे काम करे, आके कुछ ना कुछ इस्लामी बातें करे, कोई बात नहीं, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन हम लोगों को, हमारी जनरेशन को सिखाने के लिए ऐसे जो शोबिस के लोग हैं, ठीक है, जो चैनल्स पर आते हैं, इनको हम लोगों को सिखाना देना चाहिए, हमारी आम ऑडियंस को। अगर आपने कोई चैनल पर रमजान में चूंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है ऐसे प्रोग्राम करने ही है, तो आप उन उलमा कराम को बैठाएं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कुरान पाक को समझा हो। उसके अलावा जो भी इस्लामिक स्टडी होती है, उनको स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ के प्रॉपर तरीके से आके उनको इस्लाम का काफी नॉलेज हो। जो इस तरह के शोबिस की फील्ड में होते हैं, जो नाच गाने करते हैं, आप उसी फील्ड में रहे, ठीक है, आप कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, वो आपसे आगे जाकर हिसाब किताब हो जाएगा सारा। आप उस फील्ड में रहे, आप यहाँ पर ना आए। कम से कम अगर आपने कोई इस्लामी काम करना है तो आप खुद करें ना, लेकिन आप पब्लिक को आके ना सिखाएं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता। आप एक किसी चैनल पर आके आपको पता है कि आपको मिलियन ऑफ पीपल्स देख रहे हैं, आप उनको आकर इस्लाम सिखा रहे हैं, और उनमें यंग लोग ही होते हैं। तो उन्होंने तो 10 या 20 साल बाद उन्होंने कहना कि ये तो एक कॉमन सी बात है। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले कोई भी बुराई हमारे माशरे में दाखिल होने लगी है, तो उस टाइम पर जो थोड़े से बड़ी उम्र के लोग थे, और वो आज भी जिंदा है, उनको तो पता है कि असल चीज क्या है। लेकिन उस टाइम पर जो बच्चे थे 10-12 साल के, उन्होंने समझा कि नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस वक्त वो बच्चे थे, उन्होंने जो देखा उन्होंने उसको ही मान लिया है। तो एटलीस्ट अगर आपने ऐसे भी प्रोग्राम करने होते हैं, तो ऐसे लोगों को आगे लेकर आना जिन्होंने इस्लाम का प्रॉपर तरीके से स्टडी किया हो, ना कि ऐसे लोगों को जिन्होंने तौबा ही नहीं की। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप आके हमें इस्लामी बातें सिखा रहे हो, तो हम आपसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आप तो पूरा साल नाच गाने करते हैं, जो कि इस्लाम में मुकम्मल हराम है, और आप अगर कहते हो नहीं हमने तौबा कर लिया, ठीक है, तौबा कर लिया, मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके बाद ईद पे गुजरने की क्या है, ईद वाले दिन ही आपके दोबारा से वो काम शुरू होते हैं। चलो एक ही दफा बंदा कहता है, बंदे से दोबारा गुनाह होता है, पिछले 10-15 सालों से ऐसे ही हो रहा है। और ऐसे जो लोग हैं, इनके वजह से हमारा आगे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारा मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो फिर भी जिन्होंने कुछ ना कुछ इस्लाम की अलग बे सीखी हुई है। आगे जाकर क्या होगा, तो यही बात सोचने वाली है। थैंक्स।